नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा और आज हमारे साथ मंच पर बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार नेता विराजे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार की सबसे चर्चित पूर्णिया सीट, वहां से बिना किसी पार्टी, बिना किसी सिंबल के निर्दलीय कई दिग्गज नेताओं और राजनीतिक शूरमाओं को शिकस्त देने वाले नेता पप्पू यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने नमस्कार। कहा था दुनिया छोड़ दूँगा, पूर्णिया नहीं। तो पूर्णिया की जनता ने भी आप पर खुल कर के जान छिड़का है। तो ऐसे में बहुत-बहुत स्वागत है आपका और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भी चुनाव जीतने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, इतनी ज़्यादा कैसे आपको ऐसा लगा कि मतलब यकीन, इतना भरोसा, ऐसे कैसे आप बेफ़िक्र नज़र आए, निश्चिंत नज़र आए? इसके पीछे वजह क्या रही है जीत के लिए? सच्चाई, बिल्कुल नियत और नीत बिल्कुल क्लियरिटी। हुँ, हुँ। हमेशा बिना कास्ट क्रीड के लोगों के लिए 24/7 उपलब्ध रहना। न्याय सबसे पहली कड़ी। हर आदमी की ज़िंदगी में खुशियों को ढूंढता रहना, उसके लिए जीना। एक मजबूत प्रयास, हमेशा 24/7 उसकी मदद। और चाहे वो फार्मर्स हो, युवा हो, पलायन करने वाले मजदूर हों, छात्र हों या कोई गरीब हो, उसकी आवाज़ बनना, उसकी परछाई के साथ खड़ा रहना, उसके भरोसे के साथ खड़ा रहना। एक छोटी उम्मीद, मैंने किसी की उम्मीद को नहीं तोड़ा और किसी के ट्रस्ट को पीछ नहीं किया आज तक। और हर देश के हर घटना में, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो बाढ़ हो, लगातार बिना किसी रिटर्न के, चाहे वो गुजरात का बिहारी भगाओ चैलेंज लेना हो और वहाँ गए, बोला मार देंगे, चाहे मणिपुर का सवाल हो, चाहे जहाँ भी हो, लगातार अनवरत और प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। यह जो 9 महीने से एक मोटरसाइकिल पर बैठ के हर परिवार तक पहुँचना। और घर तो मेरा मधेपुरा है। पहली बार एमएलए हम जीते थे सिंहेश्वर से, निर्दलीय, और एक जमींदार परिवार से आने के बावजूद भी मेरी पढ़ाई लिखाई आनंद मार्ग स्कूल के बाद जिला स्कूल हुई, जो पूर्णिया के हर घर हर परिवार से मेरे रिश्ते को इमोशनल अटैच किया। एक फीलिंग मेरा पूर्णिया के हर परिवार के साथ। मुझे पता था कि पूर्णिया एक जगह है जहाँ ना तो कोई कास्ट, ना क्रीड, ना हिंदू, ना मुसलमान, हर गरीब, सर्व समाज, हर कास्ट का यूथ पप्पू यादव को अपनी लाइकिंग और अपना प्यार समझता हो। हर का यूथ, चाहे हर माँ हो, हर बहनें हो, बेटियां हो, हर लोग कि पप्पू यादव में एक उम्मीद, एक सपना देखता हो। तो वो सिर्फ इसीलिए कि मैंने अपनी लाइफ में साढ़े 22 साल की उम्र में एमएलए के बाद 4 बार निर्दलीय आज़ाद हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड, 6 बार सांसद और 1 बार मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, 5 बार निर्दलीय, 2 बार पार्टी। यह ट्रस्ट और लगातार सदन में लंबा डिबेट और एक लंबा क्वेश्चन आए पप्पू यादव के नाम, और 14 करोड़ जनता के साथ साथ भारत के जब भी कोई इशू हुए उसमें मैं भारत के गरीबों के साथ खड़ा रहा। तो मुझे लगातार जो एक अवसर मिला, अवसर सबको मिलता है, लेकिन मैंने अवसर को लिया। बाढ़ आई तो अवसर को लिया, कोरोना आई तो अवसर को चुना। लोग भी अवसर को चुन सकते थे। तो ये जो मेरा जुनून और पागलपन था, या परिस्थितियां, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आप समुद्र के किनारे बैठे रहोगे तो तैराकी नहीं कहलाओगे। तो ये डूबने का डर आपको हीरो नहीं बनाएगा, और दौड़ोगे नहीं तो धावक नहीं कहलाएगा। ये मरने का डर आपको धावक नहीं कहलाएगा। आपको मरने की तैयारी करके ही आपको कोई निर्णय लेना पड़ेगा।
कोरोना में हम मर सकते थे, 44-46 लाख लोग मरे। हमने बिना मुंह में ग्लव्स और हाथ में लगाए हम लोगों के लाश उठाते थे। 34 करोड़ रुपया हमारे दोस्तों ने, हमारे मित्रों ने, परिवार के लोगों ने हर अकाउंट में डाले। हर बच्चों को कोटा से लाना, 9 महीने तक लगातार लोगों की परिवार के हिस्से को समझकर उसकी सेवा, कोरोना में जेल जाना, पटना के बाढ़ को चुनना। तो ये जो मेरा समर्पण है, हम दोनों में मर सकते थे। ये जो मेरा जिद था, लक्ष्य था, मैंने कभी हमारे मरने का हमें डर नहीं हुआ। हमारे सामने अवसर था इंसान के आंसू पोंछने, उसके डर के साथ खड़े होने का, रेमडेसिविर लेके पहुंचना, ऑक्सीजन लेके पहुंचना। तो मैंने निर्णय लिया, जिंदगी छोड़ दूंगा, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और आपने नहीं छोड़ा, और जनता ने भी आपका साथ नहीं छोड़ा। सर एक बात बताइए। नहीं, ये भरोसा था, मैं मर भी सकता था, जरूरी नहीं था हम जीत जाते। 2 बार पीएम का जाना, 3 दिन नीतीश कुमार जी का रोड शो, 4 दिन विपक्ष के नेता, 60 एमएलए, 2 राज्यसभा, 11 एमएलसी, पूरी ताकत माफियाओं की, अकेला अभिमन्यु बनाने की तैयारी। पप्पू यादव हमेशा अर्जुन बन के निकलता है, हमने अर्जुन के तरह चैलेंज को स्वीकार किया था। चक्रव्यूह आपने भेद दिया। नहीं, लक्ष्य अर्जुन के तरह था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर एक बात बताइए, राहुल गांधी से प्यार, तेजस्वी से बैर, ऐसे कैसे चलेगी बिहार की राजनीति? से प्यार और बैर का सवाल नहीं। क्या आपके जरिए कांग्रेस आरजेडी से किनारा करने का कोई संकेत दे रही है? प्यार किसी से रेस्पेक्ट मेरा हो सकता है, मैं हाईली रेस्पेक्ट किसी के सच्चाई के साथ, क्योंकि मैं सच्चाई को ज़्यादा एक्सेप्ट करता हूँ। और जहाँ संघर्ष करने की बड़ी ताकत हो, पीएम की कुर्सी को छोड़ दे और 10,000 किलोमीटर आम आदमी के इमोशंस के साथ टच हो, उसकी फीलिंग को महसूस करे। और मणिपुर से महाराष्ट्र, कश्मीर से कन्याकुमारी, हर विचारों के साथ, बिना किसी कास्ट क्रीड के, नेशन के प्रति, संविधान के प्रति और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने वाला एक व्यक्ति के प्रति मेरा रेस्पेक्ट है। प्रियंका जी का वो बेबाकीपन उसके प्रति है। मेरा नफरत नहीं है किसी विपक्ष के नेता या किसी से, उनके अपने तरीके हैं। उन्हें 2 बार अवसर मिले डिप्टी सीएम के, 2 बार वो बड़े पिता और माँ के बेटे हैं। जब मैं लालू यादव जी की मदद किया था तब दोनों जन्म नहीं लिए थे। विपक्ष का नेता जब हम एक वोट से हमने बनाया था, साथ खड़े थे, तब ये लोग नहीं थे। जब 11 एमएलए लेकर लालू यादव जी के साथ हम जब खड़े हुए, तब विपक्ष के नेता का जन्म नहीं हुआ था। इसीलिए सवाल ही नहीं उठता। हाँ, मुझे उनको अवसर मिला, अब दिल बड़ा होना चाहिए था, उनकी एरोगेंसी खत्म होनी चाहिए थी, उनका दिखावापन खत्म होना चाहिए, उनकी एग्रेशन खत्म होनी चाहिए थी। भीतर कुछ बाहर कुछ, सफाई सच दिखना नहीं, हमेशा डिप्लोमेटिक, हमेशा किसी के लिए कुछ सोच, किसी के लिए कुछ, और बिल्कुल एक रिश्ते नहीं, घर में रिश्ता नहीं है उनका। और जगह अपने प्रति ईमानदार होंगे ना, तो अपने प्रति तो पहले लोग ईमानदार हो, तब तो दूसरे के प्रति ईमानदार हो गए। घर में भी आप उठा के देखिए, आपको लगेगा। और आज जो हम देश में एनडीए की सरकार है, वो बिहार के घटक दल के बड़े नेतृत्व के कारण, नहीं तो आज एनडीए की सरकार नहीं होती। 25-26 सीट जीतते। सिर्फ मेरा सवाल नहीं था, इंडिया नहीं तो एनडीए को दे दो, निर्दलीय को नहीं दो, किसी कीमत पर निर्दलीय नहीं दो, और उस इलाके की सभी सीट हार जाना। आप इसको समझिए, इसको हल्के में नहीं लीजिए। सवाल नेशन था, 24 का 25 का चुनाव नहीं लड़ रहे थे हम। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
अधिक से अधिक यात्रा और उनकी सभा होनी चाहिए थी, नहीं हम करा पाए। माले सीपीआई सीपीएम को हम नहीं जोड़ पाए, सही कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। जो कोऑर्डिनेशन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और राहुल जी के अखिलेश जी के साथ हुआ, जो उद्धव जी, शरद पवार और अखिलेश राहुल जी के साथ हुआ, राहुल जी को छठे चरण तक नहीं आ पाए बिहार, हम विश्वास में नहीं ले पाए। सातवें चरण में राहुल जी मात्र 3 सभा किए, जब वो 5 बार ना अपने माले को लिया, ना अपने कन्हैया को चुनाव लड़ने दिया, ना साबुद्दीन जी के परिवार को आप चुनाव लड़ने दिया, और मेरे लिए जीत पे रह गए। आखिर इतनी नफरत की जरूरत क्या थी? इतना जीत क्या था? आपको तो अवसर मिला था और आगे भी अवसर आपको मिलना था। आप जिस समाज से आते हैं वो समाज लालू यादव जी पर पागल की तरह ट्रस्ट करता था। आपको खोने के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ पाने के लिए बचा हुआ था। फिर पप्पू यादव तो कोई मैटर ही नहीं था। हमें तो लालू जी ने कह दिया था मधेपुरा से चुनाव लड़ना या सुपौल, हम तो बेटे को भी लड़ा सकते थे, मधेपुरा खुद लड़ सकते थे, हमको टिकट मिल गई थी। गठबंधन छोड़ करके हमने निर्दलीय चुना। हम तो मरने की तैयारी में गए थे, जीतने के लिए तो नहीं गए थे। ये तो पूर्णिया का बड़प्पन है जनता का कि उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा किया, मुझे लाइफ दी। मेरी ये पूरी जिंदगी समर्पण है पूर्णिया के उस 26 लाख 27 लाख लोगों को। सब कुछ मेरा उनके यहाँ है। पप्पू जी, जब आपने जिस बयान का जिक्र किया कि तेजस्वी यादव ने कहा कि आप अगर इंडिया गठबंधन को नहीं तो एनडीए को वोट कर दीजिए, जब इस बयान को सुना तो उस दिन एग्जैक्टली क्या आपको लगा कि यहाँ से चुनाव फिसल सकता है, इनके एक बयान से मुश्किल हो सकती है? आपने सबसे पहले उस बयान को सुनकर क्या महसूस किया? अभी जो आपने कहा ये हम समझ सकते हैं कि एक नेता का बयान है कि वो तेजस्वी है, उस वक्त क्या लगा कि क्या तेजस्वी वहां मैं सच बोलता हूं, बड़ी गलती कर गए थे जिसकी वजह से 1 लाख गोली मारोगे ना, जैसे राहुल गांधी सच के अलावा झूठ नहीं बोलेगा, उसको 1 लाख गोली मारोगे झूठ नहीं बोलेगा वो डिप्लोमेटिक नहीं है। मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूं, मुझे नहीं आता। नहीं, मैं इसीलिए आपके दिल की बात जानना चाहता था कि मैं उस बयान मैं पॉलिटिकल बयान नहीं देता हूं, कुछ भी नहीं। मुझे लगा ये अपरिपक्व बयान है और मुझे कम घाटा होगा, नहीं होगा, बिहार को ज्यादा घाटा होगा, और हुआ। उस बयान से आप उठा के देख लो, 17-18 सीट हार गए हो। उस बयान के कारण 2 बड़ी घटना घटी। एक वो बयान जो एक इतने बड़े 2 बार डिप्टी सीएम रहने के बावजूद 3 बार वो बयान, इंडिया को नहीं तो इंडिया दे दो, निर्दलीय मत दो। लेकिन आप ये तो कहेंगे कि तेजस्वी भाप गए थे कि आप चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, मैं एक बात समझ लीजिए, कोई नहीं कह रहा था कि मैं चुनाव जीतूंगा। उन लोगों को लग रहा था कि जदयू जीत जाए, पप्पू यादव नहीं जीतना चाहिए। और कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता 24-25 का चुनाव लड़ रहे थे, 24 का में इंटरेस्ट ही नहीं था उनका। उन्हें नेशन और संविधान के प्रति इंटरेस्ट ही नहीं था। यदि होता तो माले और सबका कोऑर्डिनेशन करते और अपने जीत पर नहीं हारते, और सिर्फ एको हम द्वितीय नास्ति निर्णय अकेला, किसको टिकट देंगे, कौन सा सीट किसको देंगे, लालू नहीं तो लालू को चुन लो या तो पप्पू को, गठबंधन तोड़ देंगे, तय कर लो लालू या पप्पू। तो राहुल जी और प्रियंका जी के सामने नेशन था, पप्पू कोई मैटर नहीं था, डज नॉट मैटर। और उन्होंने सही किया। 9 सीट पर समझौता यदि राहुल गांधी करते हैं तो आप समझिए उनके भीतर संविधान और दिल में कितनी पागलपन और जुनून है। उन्होंने अपने रेस्पेक्ट को, जबकि कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी नहीं बढ़ते देखना चाहती, और राहुल जी के प्रति क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं का बहुत आदर भीतर से नहीं है, सिर्फ दिखावा। क्या आप जान लीजिए, सिर्फ दिखावा। इसको लिखिए, क्योंकि वोट की इक्वालिटी जो माइनॉरिटीज है, दलित है, वो कांग्रेस का है। और सबको पता है कांग्रेस यदि
नेशन में, देश में बढ़ेगा तो क्षेत्रीय पार्टी का जो वोट अकाउंटेबिलिटी है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। और जो राहुल गांधी जी जो आम आदमी की आवाज है, उन लीडर को लगेगा कि मेरी लीडरशिप इतने बड़े संघर्ष के प्रतीक और सच बोलने वाले के सामने खत्म होगी, तो वो दिल से साफ नहीं है कोई। बस राहुल गांधी जी दिल से साफ है सबके प्रति। मेरा यहाँ पे एक सवाल है, चूंकि न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जो सीमांचल के क्षेत्र में एकमात्र रैली हुई, उसके वो सफल रैली रही, उसके पीछे भी ये कहा गया कि पप्पू यादव बैकबोन में खड़े हैं। अगर राहुल गांधी को आपके लिए, आप इतना कुछ कह रहे थे, सब कुछ ठीक था, तो राहुल गांधी ने आपके टिकट के लिए वहां बैकिंग क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें पता था कि पप्पू यादव कोई साधारण आदमी नहीं, मैं बहुत साधारण आदमी हूं, मेरी कोई औकात हैसियत नहीं है, जनता है, सब कुछ है, मैं एक सेवक हूं और मैं कंप्लीट, मेरा लक्ष्य है गरीब के आंसू पोंछना और हर गलत ताकत के खिलाफ लड़ना, मरने का जज्बा है मेरे भीतर। राहुल जी के पीछे राहुल गांधी जी की विचारधारा थी, पप्पू हम एक सिपाही हो सकते हैं। वहां पर रंजीत रंजन जी थे, वहां पर पूरी कांग्रेस टीम थी, एक एक वर्कर थी, और सीमांचल और कोसी की जनता राहुल गांधी जी के को सुनने के लिए आतुर था। सासाराम में भी जहां जहां राहुल गांधी जी गए जीते। हम एक सिपाही हो सकते हैं, मेरा विश्वास राहुल जी के प्रति ऊंचा हो सकता है, निश्चल हो सकता है, लेकिन टिकट नहीं देना मैंने पहले भी कहा। फ्रेंडली फाइट तक की बातचीत प्रियंका गांधी जी ने की, लेकिन लालू या पप्पू, तो राहुल जी के सामने न लालू न पप्पू, नेशन था, संविधान था, और गठबंधन धर्म ना टूटे, राहुल गांधी जी पर कोई सवाल खड़ा ना हो, यह महत्वपूर्ण था। इसलिए वह निर्णय, वह फैसला नेता का सही था, उस पर मुझे किसी बात की मलाल नहीं थी, दुख नहीं था, क्योंकि हम अपनी ही पार्टी से लड़ना चाह रहे थे। तो प्रियंका जी के फोन आने के बाद हम ज्वाइन किए ना। लालू जी आरजेडी से चाह रहे थे मधेपुरा से लड़ना, और हम जो मेरा संघर्ष शुरू हुआ 9 महीना प्रणाम पूर्णिया सलाम पूर्णिया का, वो मेरी पार्टी के द्वारा थी और जनता के बीच था। मैं किसी गठबंधन की उम्मीद नहीं कर रहा था। वो तो परिस्थितियां ऐसी बनी कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही, एक सच सिपाही के रूप में खड़ा हूं। तो इसीलिए हम अकेला लड़ना था मुझे, मैं किसी गठबंधन से लड़ने की तैयारी में हम नहीं थे, और पूर्णिया की जनता के भरोसे लड़ रहा था। ठीक है सर, अभी आपने तेजस्वी की स्टेटमेंट का जो अभी जिक्र किया कि उन्होंने बोला बीमा भारती को सपोर्ट नहीं करने की सूरत में कि आप एनडीए को ज़रूर वोट कर दीजिए, जो नहीं कहा उसका मतलब तो साफ था कि आपकी तरफ तो जनता जाए ही नहीं। तो आपने अभी जिक्र किया कि ये पूरी तरह से तेजस्वी का अपरिपक्व यानी इमेच्योर्ड सा स्टेटमेंट था, बयान था। 2 बार डिप्टी सीएम रहने के बाद ठीक है इस तरह का बयान, ये देखिए नेशन को क्षति पहुंची है बिहार के। सर, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि तेजस्वी लगातार ग्रो कर रहे हैं, एक मैच्योर्ड नेता के तौर पर उभर रहे हैं, राइजिंग पॉलिटिशियन कहा जा रहा है, और आप उनको कह रहे हैं। आप कहां पे? आप देखिए, अब हमारे शो में कितने बड़े जो राजनीतिक पंडित आते हैं, जो राजनीतिक लोग, पक्ष विपक्ष के लोग कह रहे, तो आपका क्या कहना है कि अभी तक तेजस्वी यादव मैच्योर्ड नेता नहीं बन पाए? मैंने आपको पहले कहा 2 बार डिप्टी सीएम मिले, ये मैच्योरिटी है कि आप 24 में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने हैं और आप उन्हीं की सभा नहीं हो, माले का इतना बड़ा लीडर को आप कोऑर्डिनेशन ना करें, कहीं आपकी सभा में ना दिखे, आप कन्हैया पर जीत पर अड़ जाएं, आप साबुद्दीन जी के परिवार के लिए जीत पर अड़ जाएं, पप्पू यादव के लिए आप नफरत आपका दिखने लगे। आपने कभी सोचा नहीं मधेपुरा, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, आपने कभी नहीं सोचा। आप स्क्रिप्ट कॉल लिख रहा था और परिस्थितियां क्या थी? ये मैच्योरनेस है। यदि मैच्योरनेस इतने बड़े अवसर के बाद
नीतीश कुमार जी आपको मौका दिए और नीतीश कुमार जी जिन विषय को लेकर के गए, क्या वो मैच्योरनेस था? 5 विभाग आपके पास थे, एक नौकरी आप नहीं करा पाए, एक नौकरी नहीं। आज जितने पुल टूट रहे हैं, आप भी उस विभाग में मंत्री थे। 7 पुल टूटे, PWD, RU, RWD सब आप पे थे। आप जो कह रहे हैं नौकरी की बात, तो आपके विभाग में नौकरी क्यों नहीं मिली? स्वास्थ्य में क्यों नहीं मिला? PWD में क्यों नहीं मिला? आप नर्सिंग होम पे नकेल क्यों नहीं कर सके? आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो क्यों नहीं करवाए? आप एक सिस्टम को लागू करते ना। जो लोग बोल रहे हैं वो बताए ना। एक ये मैच्योरनेस है कि आप मुंगेर में कह रहे हैं कि फॉरवर्ड सब एक हो गया, बैकवर्ड एक हो जाओ। ये एक सीनियर लीडर बोलेगा कोई? और फिर वैशाली में जाके कह रहे हैं हम तो अब फॉरवर्ड को टिकट दिए, भूमिहार समाज को दिए, वहां राजपूत को दिए, फॉरवर्ड हमको अब टिकट वोट दीजिए। ये मैच्योरनेस है। इस युग में जब दुनिया इकोनॉमिकल पावर की ओर जा रहा हो, पूरा यूथ एक बेहतर जिंदगी जीना चाहता हो, पूरी दुनिया हमारे यूथ पर गर्व करे, वहां कास्ट क्रीट आज भी, यदि कोई छोटा आदमी कास्ट की बात करता हो तो लीडरशिप भी करेगा। आप कॉमन आदमी है आप। दूसरा चीज, जब आप टिकट देते हैं तो वैसे लोग को टिकट, दोनों घटक, कोई एक नहीं। वो कहता है मैंने भूमिहार को मारा, वो कहता है मैंने जादव को मारा, वो कहता है मैंने बैकवर्ड को मारा, वो कहता है मैंने फॉरवर्ड को मारा, वो कहता है इतना मियां को कर दिया, वो कहता है मैंने इतना ये कर दिया। मैं हिंदू सम्राट हूं, मैं क्षत्रिय सम्राट हूं। ये सही राजनीति है? ये क्षत्रिय सम्राट, मैं भूमिहार का लीडर, मैं जादव का लीडर, ये परिपक्व लीडरशिप है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब जवाब दीजिए हमको। और जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या देश इस हालात में है? समय काल पात्र के अनुसार टाइम, पर्सन, प्लेस और वे, सब्जेक्ट, विषय आज क्या कह रहा है? आज हम हैं कहां? राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी बात कर रहे हैं अग्निवीर की, युवाओं के रोजगार की, हम लोग बात कर रहे हैं नीट्स की, हम लोग बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की। आप क्या बात कर रहे हैं? ये हालात क्यों हुए? सबसे ज्यादा भरोसा बिहार पर था और बिहार ने सबसे ज्यादा भरोसे को तोड़ा। मात्र 2-3 भूल के चलते कन्हैया जीत जाते, साबुद्दीन साहब की पत्नी जीत जाती, छपरा हम नहीं हारते, पूर्णिया के कारण हम 7-8 सीट नहीं हारते। आप किसी से पूछो भाई, कौन सी एरोगेंसी थी भाई? आप ऐसा क्या एग्रेशन था? मैंने ऐसा क्या कर दिया? बस सिर्फ कांग्रेस ज्वाइन करने से इतनी तकलीफ कि पप्पू यादव बिना कहे कांग्रेस चले गए। देखते हैं कैसे टिकट लेता है, देखते हैं कैसे जीतता है। अच्छा सर, अब ये बताइए, बिहार में कांग्रेस अगर आरजेडी और तेजस्वी के दबाव की वजह से आप पर भी आरजेडी और तेजस्वी की शर्तों के साथ समझौता करने के लिए दबाव बनाती है पार्टी, तो आपका स्टैंड कांग्रेस नेतृत्व, क्या कोई तीसरा विकल्प है? कांग्रेस नेतृत्व ऑल, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहीं ट्रस्ट तो होगा ना, लेकिन मैं कांग्रेस संगठन को मजबूत करना चाहूंगा। मैं कांग्रेस यदि हम पर भरोसा करेगी और बराबरी का रेस्पेक्ट होगा। अब 24 नहीं है, 25 है और 25 में कांग्रेस अपर एंड है। इसलिए हमसे कोई व्यक्तिगत पूछे नेतृत्व क्या करेगी वो मैं नहीं जानता। मैं निजी बात अपनी बता रहा हूं कि कांग्रेस जिस विचारधारा के लिए जानी जाती है, बिना बैकवर्ड फॉरवर्ड, बिना कास्ट क्रीट, बिना हिंदू मुसलमान, जो हर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको मैं पुनः एक बार हर जाति, धर्म, मजहब के बीच ले जाऊंगा और कांग्रेस के ट्रस्ट को जिंदा करूंगा।
तेजस्वी के लिए आप कह रहे हैं और लगातार आरजेडी के खिलाफ आपकी नाराज़गी भी रही है लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, रुपौली उपचुनाव की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे बीमा भारती से आपकी मुलाकात हुई, बीमा भारती आपसे मिलने पहुँची थी। आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट है, तो अब मदद करेंगे आप? भैया मेरे मदद करने में कांग्रेस साथ है, जहाँ कांग्रेस साथ है वहाँ मेरा नैतिक समर्थन बिल्कुल रूप से इंडिया गठबंधन को रहता है। वो मेरी बेटी की तरह है और मेरे यहाँ सब दिन आए हैं। राजनीति में दोस्त और दुश्मन की कोई बात नहीं है, और कौन गाली दिया कौन, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल तेजस्वी जी से नहीं था, परिस्थिति से था। और आज राहुल गांधी पीएम होते, यदि हम 25 सीट से ऊपर बिहार जीते होते, तो बस। तो आप ये मानते हैं कि यहाँ है मुझे। आरजेडी की स्ट्रेटजी के कारण ये सीटें हारी हैं? बिल्कुल, आज आरजेडी के स्ट्रेटेजी के कारण नहीं, आरजेडी के नेताओं के ईगो, अहंकार और कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जरूर है जिसके कारण इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। उसके पीछे क्या है मैं ढूंढ रहा हूं, आप जान लीजिए और सब सामने में आएगा। मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे, यदि कन्हैया या पप्पू यादव या सभी कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का अधिक से अधिक प्रोग्राम कराते और कैंडिडेट का चयन बेहतर तरीके से होता और सीट जो जिसकी परंपरागत थी वह मिलकर लड़ते, और एक साथ यदि अधिक से अधिक हम लोग सभा करते तो निश्चित रूप से हमारे समाज का रेस्पेक्ट बढ़ता। आज समाज डिमोरलाइज है और नेशन जो सबसे ज्यादा भरोसा बिहार पे किया था, एक गलत निर्णय के कारण आज नेशन को क्षति हो गई। नहीं पप्पू जी, लेकिन कांग्रेस ने भी तो आपके लिए भी वहां पर, जैसे अभी इंद्रमोहन सर ने पूछा कि बैटिंग नहीं की पप्पू यादव के लिए, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर आरजेडी की स्ट्रेटजी गलत थी तो कांग्रेस तो थी ना महागठबंधन में? देखिए मैं तो एक बात बता दूं, कांग्रेस गलत, मैंने पहले ही कह दिया कि गठबंधन धर्म महत्वपूर्ण था। हाँ, लेकिन गलत का साथी तो गलत होता है ना? नहीं मानते हैं आप? नहीं नहीं, जब वो पुराना एलाइज था और हम ज्वाइन किए थे और पुराना एलाइज के भरोसे और विश्वास को वो तोड़ दे, और हम क्या कहते, तोड़ दीजिए, मेरे पास मौका नहीं था। और आज हम यदि एक साल हमारे पास मौका है, आज से यदि हम लोग मिलकर काम करेंगे, कल नेतृत्व गठबंधन जिनके साथ करना हो करे, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। और जब कांग्रेस की जो जमीन है और कांग्रेस की जो विचारधारा वाले मानने वाले सब समाज के लोग हैं, यदि फिर से कांग्रेस के साथ वो जुड़ते हैं और एक नया लक्ष्य और नया नेतृत्व के साथ यदि हम लोग बढ़ेंगे तो बिहार इंडिया गठबंधन जीतेगा। किसको मानते हैं नेतृत्व आप? तो फिर अब जो एक नया, मैं तो चाहूंगा एक नया नेतृत्व हो, नया भरोसा हो, नई उम्मीद हो आम जनता की। पुरानी घिसी पीटी चीजों से मैं निकलना चाहता हूं। मेरी सोच है जो जनता सोचती है, जो यूथ सोचता है, जो बाहर के लोग सोचते हैं, क्योंकि सबके पिता दादा सबको देख चुके हैं, सबके बेटे पर ट्रस्ट देख चुके हैं। एक नई रास्ते और वो उम्मीद और विश्वास कांग्रेस। पप्पू जी, शानदार जीत आपने हासिल भी की पूर्णिया में, और कहीं ना कहीं वो बागी तेवर आप में दिख रहा था कि अगर आरजेडी ने और लालू प्रसाद यादव ने बात नहीं मानी है मेरी, तो मैं जीत के दिखाऊंगा। जीत के भी दिखाया आपने। नहीं, मैंने इस सब बेकार की बात, ये बात की चीज हम बहुत पहले ही कह चुके तो थे। जीत के बाद लालू यादव की कॉल आई क्या आपके पास? नहीं, कोई कॉल आने की जरूरत नहीं। मैं रेस्पेक्ट करता हूं उनका, पिता की तरह करता रहूंगा। मैं पहले ही कह दिया था कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। ये ज्वाइन के पहले मेरी रैली प्रणाम पूर्णिया लाखों की पहले हो चुकी थी और मेरा कोई जिद नहीं था। हम मरने गए थे, हम गठबंधन छोड़ के गए थे। प्रधानमंत्री जी 2 बार मीटिंग की, नीतीश जी 3 बार किए, ये कैंप किए, सारे माफिया अपराधी पैसे लगाए, रोको पप्पू यादव को, सबके भीतर डर था, रोको।
पप्पू यादव को रोकने का सबने प्रयास किया, बस किसी ने पप्पू यादव को बेटे के रूप में अपनाया और भरोसा किया तो गरीब था, वो वहां की बहनें और बेटियां थी, वहां का यूथ था और वहां के कोमल लोग। नहीं, पप्पू यादव को कोई रोक नहीं सकता। इसकी एक झांकी भी हमें देखने को मिल गई। दो तरह की तस्वीर पप्पू यादव जी आपके सामने आती है। आपकी छवि की बात कर रही हूँ। पहली तस्वीर सामने आती है जब आप सांसद बनने के बाद लगातार क्षेत्र के विकास के लिए ध्यान दे रहे हैं। कभी पीएससी में जाते हैं, वहाँ पर भी सबको समझाते हैं कि बेहतरी से काम करेंगे तब विकास होगा। दूसरी तस्वीर भी सामने आती है जब लोकसभा में, सदन में आपको शपथ ग्रहण के दिन बुलाया जाता है और उस समय आप किरण रिजिजू को ये हड़काते नजर आते हैं कि 6 बार का सांसद हम बने। मैं हड़का रहा हूं, सब एमपी जा रहा वहां, हर हर महादेव, जय श्री राम, फिलिस्तीन, हिंदू राष्ट्र, अपने अपने जात का भगवान का जयकारा, संस्कृत में श्लोक, अपने अपने नेता का गणेश परिक्रमा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, अमर रहे। और हमने लगातार कोटा में 20 बच्चे आत्महत्या कर लिए, देश में 40 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। पूरा देश का आज एक ही डिमांड है, रीनीट एग्जामिनेशन हो। और यदि मैं जाग करके ओथ के बाद शालीनता के साथ हैशटैग रीनीट और विशेष राज्य का दर्जा, जो बिहार की जनता हमको वो ज्ञान का पाठ पढ़ाने लगे, जो मणिपुर नहीं गए। पप्पू जी, मिस्टर यादव, दिस इज नॉट प्रॉपर वे एंड प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। जो मणिपुर की बच्ची की रक्षा नहीं कर पाए, जिसके मुंह में दम नहीं, और गणेश परिक्रमा और अनुकंपा पर, कृपा पर जीने वाला व्यक्ति। मैंने यह कहा कि संसदीय जीवन में जनता ने 5 बार लेजिस्लेचर और लोकसभा में निर्दलीय जिताया, 2 बार पार्टी, 7 बार, और लोगों ने देश की सेवा करने का जज्बा आपने दिया। आगे ये भी कहा कि अपने दम पे चुनाव जीते हैं आप, जनता के दम पे नहीं, आपने ये बोला, हाँ, जनता के दम पे जीते हैं। मैं इंडिपेंडेंट 6 टाइम 4 टाइम तो इंडिपेंडेंट। ऐसा साउंड किया कि पप्पू जी कहीं घमंड में तो नहीं आ गए? ये आत्म सम्मान है या फिर घमंड है? क्या कहेंगे आप इसको? बिहार और पूर्णिया सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान के साथ प्रतीक है। हम जनता के स्वाभिमान, सम्मान और अभिमान के साथ नहीं खेल सकते। और हमें संविधान का पता है और हमें नियमावली का भी पता है। लोग आए, 4 मिनट 3 मिनट बोलते रहे, 1.5 मिनट बोलते रहे, कोई बात नहीं। हमने क्या किया? हमने तो जनता की आवाज बने, तो आप हमको ज्ञान सिखाने लगे। पप्पू जी, आपको लेकर के कहा जा रहा था जब आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, और कर भी लिया आपने, और उसके बाद कई जगहों पे आपको लेकर के लेख लिखे गए कि राज्य इकाई में भी कांग्रेस पार्टी में आपको लेकर वो सामंजस्य नहीं बिठ रहा था। शायद ये भी एक वजह आप मानते हैं कि राज्य के जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, आप नाम ले सकते हैं खुलकर, कोई दिक्कत नहीं, अब तो आप स्वतंत्र हैं 5 साल, वहां भी सामंजस्य नहीं बिठा, ये भी एक बड़ी वजह थी कि पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। जहां प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का ट्रस्ट हो, वहां बहुत गुंजाइश नहीं बचती है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का ट्रस्ट हो। हाँ, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और नीचे से ऊपर प्रभारी का सम्मान है, अध्यक्ष का सम्मान है, और हो सकता है उनके भीतर कोई मलाल हो और राजद परिवार का प्रभाव बिहार इकाई पर ज्यादा हो, वो भी कुछ लोगों पर, सब पे नहीं। किन लोगों पर जरा खुलकर बता सकते हैं? जो नेतृत्व कर रहे होंगे उन पर हो सकता है। फिलहाल जो बिहार में उनकी अपनी वीकनेस होगी। फिलहाल जो बिहार में कांग्रेस का वो, नेतृत्व उसमें मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई दुख नहीं। वो उनकी राजनीति है और उनको जो राजनीति में अच्छा लगता है वो करते हैं। बिहार मुझे कांग्रेस जो में एक बड़ा जनता के लिए बदलाव, अच्छा लगता है करते हैं। बिहार कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव अगर आप सजेस्ट करना चाहें, चूंकि अब आप निर्दलीय, मैं राय देने के लायक नहीं हूं। पूछा जाएगा तो मैं बिहार की जनता क्या चाहती है वो जरूर। आप राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने की बात कह रहे हैं, कहते हैं कि राहुल गांधी का हाथ मजबूत हो, जो कि जिसके लिए आप लगे भी, जैसा कि भी सवाल भी पूछा गया। बिहार कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इसके लिए पप्पू यादव, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया आपने, आपकी पत्नी वहां से सांसद भी हैं, कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा की सांसद हैं, और आप इकलौते कपल हैं बिहार से जो अभी लोकसभा और से राज्यसभा। एक साल काम करना होगा, हम लोग को निकलना होगा
और ये तय हमारे नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को करना है और वेणुगोपाल जी को करना है। हमने अपनी बात, अपनी भावना कह दी है। थिंक टैंक है वहाँ, निर्णय उन्हें लेने हैं। मैं न 3 में हूँ न 13 में हूँ। जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको मजबूती के साथ कांग्रेस लीडरशिप का ट्रस्ट को कभी पीछ नहीं करेंगे, उसके भरोसे को कभी खत्म नहीं करेंगे। और मैं एसेट होऊंगा, लायबिलिटीज नहीं होऊंगा कांग्रेस के लिए और नेता के लिए। ये बड़ी अच्छी बात आपने कि लायबिलिटीज नहीं होंगे। आपने कहा न 3 में होंगे न 13 में होंगे, लेकिन 25 में पप्पू यादव गेम चेंजर हैं बिहार में, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। देखिए, 25 में आपकी भूमिका क्या होगी? स्पष्ट सीधा सवाल। मैं इतना जरूर कहूंगा कि 40 सालों से जो बिहार की चक्का जहां चल रही है उससे निकलना चाहिए और जनता चाहती है। मतलब आप तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकारने से थोड़ा मैं कतरा रहे किसी के नेतृत्व की बात नहीं करता हूँ, सबके अपने अपने गुण हैं। हैं। अवसर मिला, कोरोना में मुझको भी अवसर मिला, हमने चुना। पटना के बाहर में अवसर मिला, मैंने चुना। नीतीश जी भी चुन सकते थे, कोरोना में पीएम भी चुन सकता था, हम मर भी सकते थे। और हमें जो लगा जनता के लिए मैंने किया। मैं उनको अवसर मिला, आगे भी अवसर मिल सकता है। परिस्थितियां हीरो बनाती है। कई सवाल आपने उठाए, जैसे समय काल पात के अनुसार ठीक है, चीजें बदलती है। ठीक है। आपने कहा कन्हैया कुमार की एंट्री बिहार में नहीं होने दी गई। जो भी कारण रहे होंगे, इसके पीछे के की वजह को क्या मानते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है ऐसे किसी नेतृत्व को उभरने नहीं देना चाहती। ये लोगों का विश्लेषण है, जिसमें पप्पू यादव भी हैं, कन्हैया कुमार भी, अन्य नेता भी। कुमार जी तो यादव है नहीं, हम्म, अहिना साहब की पत्नी यादव नहीं थी। हम्म, मैं एक इंसान हूं, टाइटिल यादव है और मेरे संस्कार में कंप्लीट रूप से मानवता है, ह्यूमैनिटी है। अब मैं बिल्कुल हर वर्गों की मैं आवाज हूं और उसकी लाइकिंग हूं, वो मेरे दिल में है। मैं आनंद मार्गी हूं। मैं मर जाऊंगा, किसी दूसरे कास्ट को खुद से ज्यादा सम्मान दूंगा, किसी दूसरे धर्म को मैं अपने से ज्यादा इज्जत करूंगा और किसी दूसरे इंसान के अधिकार को मैं खुद से ज्यादा संरक्षण दूंगा। लेकिन इसमें सवाल का जवाब नहीं मिला कि कन्हैया कुमार को आगे मैंने क्यों क्या नहीं बढ़ने कहा? दी? हाँ, कि मुझे नहीं समझ में आया। कन्हैया कुमार, या हिना शहाब जो भी हो, कन्हैया कुमार जी के बारे में, जबकि वो एकदम कास्ट क्रिएट नहीं है, उसमें अब यादव भी नहीं है, उनसे कोई पूर्णिया में जब आप चुनाव लड़ रहे थे, मुझको नहीं लगता। कन्हैया कुमार से कोई बातचीत हुई थी उस दौरान? नहीं, बातचीत तो चुनाव के पहले होती रही और होती रहती है। अच्छा, उसमें कोई रुपौली बात- को लेकर बार बार ये सवाल पूछा जाता है, अब क्लियर कर दीजिए जरा। चुनाव बहुत मैंने नजदीक पहले कह दिया कि कांग्रेस गठबंधन के साथ खड़ी है। मेरा प्रिंसिपल था, मैं कांग्रेस के साथ हूं। मैं जाऊं या बीमा नहीं भारती जाऊं, के लिए प्रचार करेंगे आप? मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं नैतिक रूप से, बीमा जी आई थी मेरी बेटी की तरह है। मैं नैतिक रूप से हमारे वर्कर, हमारे साथी, हमारे नेता नैतिक रूप से, मोरली खुल के बोल देंगे अगर आप, तो वो थोड़ा सर, परेशान कम होंगे वो। मैंने कहा नैतिक रूप से मेरे साथी और मेरे लेकिन आप लोग। प्रचार करने जाते हैं तो उसके बाद जनता का रिएक्शन कुछ और होता है ना। सर मैं देखिए, मैं बहुत क्लियर हूं। हम्म, मैं रुपौली में, वो मेरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। मैं 2 कैंडिडेट हैं, एक है इंडिया, एक है एनडीए, और मेरा समर्थन रहे न रहे, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं और कांग्रेस का समर्थन है। तो जब कांग्रेस का समर्थन वहां है, मैंने साफ है कि मैं अलग लाइन नहीं ले सकता। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से आपकी मुलाकात होती है, प्रियंका जी होती हैं, खड़गे साहब होते हैं, बिहार को लेकर क्या बातचीत होती है? आरजेडी मैं अपने दिल की बात रख देता हूं, साफ रखता हूं। और प्रियंका जी बहुत ओपन है और देश की पॉलिटिक्स को, हर चीज़ों को राहुल जी समझते हैं। लेकिन कांग्रेस समुद्र है, कांग्रेस एक समन्वय के साथ सबके सहयोग से चलती है। सहमति और असहमति लगी रहेगी, लेकिन 25 को लेकर कोई बात हुई राहुल जी से या प्रियंका अभी जी कहां से बात होगी जब संगठन पर ही बातचीत नहीं हुई। प्रियंका जी से मेरी जो बातचीत हुई, मैं अपने दिल की बात कह दिया हूं। जब राहुल जी से बातचीत होगी तो मैं अपने दिल की बात राहुल जी से कहूँ। अच्छा सर, आप बार बार गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं और आपने राहुल और प्रियंका के ट्रस्ट की बात की, आप तो नहीं तोड़ेंगे। यही ट्रस्ट तो तब भी था पार्टी को जब वो मधेपुरा से लड़वाना चाह रही नहीं, थी। वो नहीं लड़वाना चाहती।
ऐसा लालू अभी यादव जी का जीत था। अभी अभी आपने भी नहीं नहीं, जिक्र लालू किया। यादव, हम्म, लालू यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से ठीक है, चाहते थे मैं ठीक है। लड़ूं। फिर भी मधेपुरा से आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? मतलब मुझे लगता नहीं आपको देख मैं करके कि पहले- आप कभी डरते हैं, घबराते हैं, नहीं, स्ट्रॉन्ग 9 पर्सनालिटी महीना है पहले आपकी। ही हम तय कर चुके थे और प्रणाम पुण्य यात्रा मेरा 9 महीना पहले मोटरसाइकिल से शुरू हो गया था। घर घर गए थे और हम पहले ही निर्णय ले लिए थे कि मुझे पूर्णिया छोड़ कहीं नहीं जाना है। तो जब मैंने कह दिया पूर्णिया में मुझे आपका सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और पूर्णिया में हम 3 बार पहले निर्दलीय लड़ चुके हैं, मेरी मां लड़ चुकी है, कांग्रेस की जमीन है, पहले भी 4 बार लड़े लालू यादव जी, एक बार 43,000, एक बार 28,000, एक बार 20,000 और इस बार 37,000, सब बार जमानत जब्त हुई। फिर पप्पू यादव को पूर्णिया से अलग करने का क्या मतलब था भाई? क्यों यह जीत थी? काहे? हम मधेपुरा में 3.5 लाख से चुनाव जीते, उनके पास कोई उम्मीदवार होता नहीं है, वो एक अच्छे लीडर को पैदा नहीं कर पाते मधेपुरा सुपौल में। या तो रंजीत रंजन जीतेंगे या तो पप्पू यादव जीतेंगे। क्यों एक लीडरशिप को आप पैदा नहीं करते? और क्यों पप्पू यादव से आपको नफरत है? बहुत क्लियर है। आप लालू परिवार का जिक्र सुन करके मतलब इतने ज्यादा तीखे नहीं, क्यों कोई हो जाते नहीं, हैं? ऐसा लगता है वॉल्यूम वगैरह सब कुछ नहीं, पिच कोई- सब हाई कभी जा नहीं, रहा है। कोई क्या लालू- आप बिहार में यादवों के लिए एक अलग ही यादव का विकल्प अपने आप को इस तरह से पेश कर अच्छा, रहे हैं? आपको लगता है पप्पू यादव जादव का विकल्प है? एक लालू परिवार, एक लालू नहीं नहीं, खेमा। मुझको मैं पूर्णिया में और कोरहा में हम लीडिंग लिए, और पूर्णिया में कितना जादव है आपको पता है? 2.5 लाख से 3.25 लाख, और उसके बाद 20 लाख कौन है? 23 लाख कौन है? माइनॉरिटीज और ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा ऊंची जात के लोग। यदि बैस बनिया कुशवाहा वोट ना देते तो हम कोड़ा में नहीं जीतते। भूमिहार समाज के लोग और ब्राह्मण का अधिक वोट हमको ना पड़ा होता तो हम किसी कीमत पर चुनाव नहीं जीतते। और पप्पू यादव वहां जादव के बदौलत तो चुनाव लड़ने गए नहीं थे। वहां आदिवासी, माइनॉरिटीज, पूरा माइनॉरिटीज का पागलपन। एक वोट दांत खोदने माइनॉरिटीज के लोगों ने नहीं दिया। सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज और आदिवासी का सबसे ज्यादा ट्रस्ट पप्पू यादव पर। यादवों का भरोसा सबसे ज्यादा लालू पर है, मुझ पर कम है। लेकिन माइनॉरिटीज और अदर कास्ट का भरोसा और विश्वास पप्पू यादव पर ज्यादा है, चाहे वो मधेपुरा में चाहे कहीं भी। आप उठा के देखिए, यदि यादवों का भरोसा हो गया होता तो हम तो बहुत पहले सीएम हो गए होते, जो सही है। और कोई कास्ट क्रीड की बात, यादव का नेता, इस युग में भी जात का नेता, आप लोग यहां रह के यही सब करते हैं। हम लोग नहीं सबको करते, बायफरकेट करते रहते हैं। हम लोग जरूर नहीं करते, लेकिन लालू परिवार यही करता है। हद को करने दीजिए। आप माने ना माने खुद को यादव का लीडर, लेकिन लालू परिवार कम से कम यही मानता है। वरना कन्हैया कुमार से लेकर पप्पू यादव तक को पैर जमने तक नहीं दे रहा है। आप कांग्रेस में और गांधी परिवार में ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए स्टैंड तक नहीं ले पाए। आप चुनाव में 100 बार आपसे पूछा गया कि आपकी राजनीतिक हत्या की साजिश कौन करा, लेकिन एक बार भी आप लालू परिवार का सीधा नाम लेने से बचते रहे। मैं आज भी आप रोहिणी आचार्य को, बीमा भारती को, मीसा भारती को, सबको बेटी कहते रहे, लेकिन एक बार सीधा हमला करने से बचते रहे कि कौन आपकी राजनीतिक हत्या साजिश। देखिए, एक बात समझिए, पप्पू यादव लालू यादव यह से डरते हैं? समाज एग्रेशन नहीं देखना पसंद करता है। ये भारत की मौलिक अधिकार है। समाज को पसंद नहीं है कि टीट फॉर टैट। नरेंद्र मोदी जी आज यदि गए हैं ना, ये 10 साल का एग्रेशन के कारण चेंजिंग नहीं हुआ। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, ये मंदिर, मस्जिद, इस सबसे चेंज नहीं हुए। वो पुलवामा, इस सबसे नहीं निकले। और लालू यादव जी का परिवार कभी कहेंगे माँ, कभी बाप, और कहीं हो जाएंगे बैकवर्ड, कहीं फॉरवर्ड। वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसी राजनीति वैसा वो करते हैं। और सच में वो मेरी बहन के जैसी है। मीसा जी हमेशा हमसे बात करती रही, कभी भी नजरअंदाज नहीं किया। ये आप समझिए, कभी नहीं। तो और वो चुनाव लड़ रही हैं,
क्या पप्पू यादव को मारा गया, खत्म किया गया, इसलिए पप्पू यादव भी बोल दे और कुछ कर दे? ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता। समाज को ऐसी चीजें अच्छा नहीं लगता। समाज को अच्छा लगता है कि हमारी बात कौन सुन रहा है। 24x पप्पू है नहीं। मेडिकल सिस्टम कब सुधरेगा? सीओ कब मोटेशन में 1 लाख टका लेना बंद कर देंगे? कब भ्रष्टाचार मिटेगा? कब पूर्णिया नंबर 1 होंगे? कब आम आदमी के साथ हमारा रिलेशनशिप फैमिलियर होगा? मुझे दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि 2-3 भूल बड़े गठबंधन दल के घटक के नेता ने जो किया, उसका खामियाजा 140 करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए यहां पर मुझे दुख है। दुख इस बात का नहीं है, नहीं तो आज परिदृश्य कुछ और होता। आज देश न्यू इकोनॉमी की ओर बढ़ता। आज नीट्स का एग्जामिनेशन हो गया होता, अग्निवीर कैंसिल हो गए होते। और कांग्रेस के बारे में कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, निर्णय हमेशा डेमोक्रेटिक लेते हैं। बड़ा आज भी कहावत है, ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा है। कांग्रेस आज भी, अब नेताओं की अपनी फितरत, कांग्रेस के सामने लक्ष्य था, उन्होंने सही किया। अन्य नेताओं की जो दुष्टता है, अधूरताई है, दुष्टता और धूर्तई से ही अन्य नेता सक्सेसर है, और नफरत करके ही और जात का नेता बन के ही। ये हिंदू मुसलमान और जात पात, यही तो इस नेशन को खा गया। हमें श्रीलंका से सीखना होगा, बांग्लादेश से सीखना होगा। हमें समझना पड़ेगा कि बियॉन्ड हमें धर्म और मजहब से निकलना पड़ेगा, तभी हम एक न्यू इकोनॉमी, एक मजबूत नेशन बनेंगे। नहीं तो 85 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है 5 किलो, आने वाले समय में 90 करोड़ को देना पड़ेगा। ये हाल गरीबी क्या हो जाएगा? यदि इसी तरह हिंदू मुसलमान चलता रहा, नफरत की राजनीति, तो सब कुछ कोलैप्स। पप्पू जी, पहले आपको जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और इन दिनों बिहार की राजनीति को अगर हम देखें तो 2 डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई ज़्यादा चल रही है। अभी हाल ही में जब आप संसद में गए और स्पीकर साहब से बातचीत हो रही थी आपकी, तो उस वक्त आपकी थोड़ी सी कहा सुनी हुई, किरण रिजिजू जी थे और स्पीकर भी थे वहाँ पर। उसके बाद शांभवी चौधरी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समस्तीपुर और पूर्णिया के बीच में जो बयानबाजी हो रही है, नहीं, शांभवी धन्यवाद, चौधरी प्रणाम। के नहीं, ऐसी बातें ना, किसी दूसरे की चर्चा मैं उनके नहीं करता। पिता, प्लीज पैर पकड़ता हूं, किसी दूसरों के बारे में मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे मित्र के, हमारे भाई की बेटी है, मेरे लिए बेटी है, बस। वो उनको पढ़ने की, उनको ज्ञान की जरूरत है। चिराग जी उनको ज्ञान देंगे, धीरे धीरे परिपक्व हो जाएगा। यही चीज़ तो है। यही बयान के बाद तो उनके पिताजी कह रहे हैं कि आपकी एजुकेशन और उनके एजुकेशन को पहले तुलना कर लेनी चाहिए। पप्पू लेकिन यादव मैंने को तो पढ़ कुछ लेना कहा चाहिए। नहीं, मैंने तो कुछ कहा नहीं, ये वो कह रहे हैं मैंने कि तो कुछ कहा नहीं। अशोक चौधरी जी का तो देखिए, ये कहना है। अशोक बाबू मेरे भाई हैं। अशोक जी अपने पिताजी के बदौलत आए इस देश में ना। मैं पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे ना अशोक बाबू, तो उनको एक बार मेरे परिवार को जान लेना चाहिए। एक बड़े जमींदार परिवार, जिनके फैमिली में सब स्वतंत्रता सेनानी और बियॉन्ड आनंद मार्ग के सबसे टॉप, मेरी बहन हो या मेरा परिवार हो या मेरा ननिहाल हो या मेरा रिश्ता हो, सब के सब जितना ये लोग लूटे होंगे ना, उतना हम बांटते हैं डेली, उतनी दुनिया की मदद करते हैं। और जितना ये लोग गणेश परिक्रमा करते हैं, उतना पप्पू यादव जनता को भगवान बन के काम करता है। मैं वाद विवाद में नहीं जाऊंगा। अशोक बाबू हमारे मित्र हैं,
इस देश में पप्पू यादव की पढ़ाई आनंद मार्ग स्कूल, जिला स्कूल का टॉपर, ऑनर्स किया हुआ, और एक नहीं 2 डिप्लोमा, एक ह्यूमन राइट्स और एक डिजास्टर, दोनों। उसमें मैंने बेटी कहा, इसमें पढ़ाई ना पढ़ाई, वो राबड़ी जी के साथ मंत्री थे, राबड़ी जी को अपना लीडर मानते थे, तेजस्वी जी को लीडर मानते रहे। इसमें ना मैं 3 में हूं ना 13 में, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूं। मैंने इतने ही कहा कि वो मेरी बेटी है। अब 7 बार संसदीय जीवन जनता ने दिया है। एक बार कभी निर्दलीय लड़के, मैं आग्रह करूंगा अपने भाई से, जरूर देखें। यदि जमानत बचा लें तो जो बोलना हो बोलिए, जमानत। और उनके बारे में यदि मैं कुछ बोल दूं, अनिल बाबू कांग्रेस अध्यक्ष, जो अच्छे लीडर, उनका और उनके रिश्तों के बारे में, या उनके और भी जो करतूत हैं अशोक बाबू के, यदि मैं खोल दूं ना तो मुंह नहीं छुपा पाएंगे, समझे। इसीलिए मैं कोई बात नहीं कहूंगा। पुनः मैं कह रहा हूं, मेरी बेटी हो, मेरा बेटा हो, चाहे अशोक बाबू की बेटी हो, मेरे लिए बेटी है, और मैं अशोक बाबू को बड़ा भाई मानता हूं, अपना भाई। हमारी उम्र से वो कम है। एक तरह से कहते हैं ना ना ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी तरफ से आप कटाक्ष भी कर दिए, तंज भी कस दी कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुंह भैया खोल आप देंगे। वही, आप अपने बेटी की तुलना अपने एक, जिसकी उम्र 57 साल है, जो 22 साल में एमएलए बना हो, और उस युग में जब हवा थी, और 24 साल के बाद जब नरेंद्र मोदी की हवा चल रही हो, हिंदी पट्टी में एक भी इंडिपेंडेंट एमपी आज तक नहीं बना भी, 4 बार इंडिपेंडेंट एमपी बनने के बाद, और नरेंद्र मोदी जी की लहर में भी हम दोनों वाइफ हस्बैंड चुनाव जीते हों, और बिना सोचे समझे और परिपक्व बात करना मुझे समझ में नहीं आया। ये मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलती है। इसलिए हाथ जोड़ता हूं अशोक जी से कि हम लोग अच्छे मित्र हैं, एक दूसरे की इज्जत बनी रहे, और एक दूसरे की हम लोग इज्जत करते रहे। अच्छा, दूसरी सवाल है, इस पूरे जो मंच पर हमने आपकी बात सुनी कि दूसरी चीज़, आप एक चीज़ का जिक्र ज़्यादा हुआ कि बिहार को बर्बादी के कगार पर कुछ लोग ले जा रहे हैं। मैं कोट करके इसलिए कहूँगा कि आपके कुछ स्टेटमेंट थे, उसमें आप बोल रहे हैं कि बिहार में पुल गिरा, इसके पीछे बालू माफिया का हाथ, और बिहार को बर्बाद करने से में नीतीश कुमार कोई भी भूमिका से इतराते हैं, कतराते हैं। नेट एग्जाम में भी केंद्र सरकार घबरा रही है, पेपर लीक की गंभीरता को जांच नहीं कर पा रही है, और है कि दिल्ली को बर्बाद करने के पीछे भी कुछ लोग लगे हुए हैं। तो दिल्ली को और बिहार को बर्बाद कौन कर रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, 2 घंटे के बारिश में महिलाएं ना निकल पाए, पानी साफ ना मिल पाए, एयरपोर्ट का छत टूट जाए, आदमी मर जाए, 4 घंटे 2 किलोमीटर जाने में लग जाए, क्यूटो बना रहे हो, दिल्ली नहीं बना पाए, और पुल जो 7 टूटा, ये 7 पुल पुलिस और पदाधिकारी के मिली भगत, खनन विभाग के मिली भगत, नेताओं के मिली भगत से माफिया लोग बालू निकाल निकाल बेचते हो, और 40-45% पीसी लेते हो पुल में, आरयू, पीडब्ल्यूडी, बिल्डिंग, 60% रुपया का पीसी बंदर बांट हो जाए ऊपर से नीचे, तो मैं क्या बोलूं, क्या कहूं कि नेता इन्वॉल्व नहीं है? बिना नेता के पीसी के। 2, तीसरी चीज, नीतीश बाबू की जो उम्र है और जो वो भूलने लगे हैं, मैंने कहा पदाधिकारी कंप्लीट रूप से अब बिहार को चला रहे हैं,
अन्यथा इतने पुल पहले भी टूटे, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो जेल क्यों नहीं गए? उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? फिर उन्हीं को टेंडर कैसे मिल रहा है? फिर वही काम कैसे कर रहे हैं? ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हुए? नेट का एग्जाम कैंसिल, 10 सालों से हर एग्जामिनेशन का पेपर लीक आउट, सब मस्त। मिडिल क्लास और कॉमन क्लास के बच्चे, पैसे ना हो किसी के जेब में तो वो यूपीएससी बीपीएससी एसएससी कुछ ना निकाल पाए। नीट क्यों नहीं एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहा है? पासपोर्ट डायरेक्टर के पास था, डायरेक्टर पहले बोले कैंसिल नहीं हुआ, बाद में बोलते हैं हटा दिए। अपराध शाखा इन्हीं की सरकार जांच कर रही थी, तो जब वो जांच कर रही थी तो आप सीबीआई इंक्वायरी जबरदस्ती क्यों दिए? जब उन्होंने आपको कहा नहीं करने के लिए, जब आप डीजी को बोले तब नहीं, उन्होंने मना कर दिया और पूछने के लिए आपने मौका नहीं दी। और एनजीओ क्यों कंडक्ट कर रहा है एग्जाम का? क्यों एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है? ये एनजीओ, पप्पू यादव का एनजीओ कैसे काम करेगा? क्यों आपको रोक नहीं रहे हैं? एग्जाम का पासपोर्ट सिर्फ डायरेक्टर के पास था, तो फिर उसकी जांच क्यों नहीं? सीधा है, यही तो बात है। स्वतंत्र एजेंसी से कराइए। सीबीआई से आप किसको बचाने के लिए कर रहे हैं? सीबीआई का मतलब है किसी को फंसाना, किसी को बचाना। बात खत्म है। मैंने नीट पर तो यही कहा। मेरा सीधा सवाल है कि नीट का एग्जामिनेशन क्यों नहीं? कौन अरबों खरबों रुपया लिया है? अजीब सी बात है बिहार में, आपकी जब समर्थक की सरकार होती है तो दूसरे पे आरोप लगाते हैं। ये अजीब झोल चलता है मेरे बिहार में। समर्थन मतलब अगर ये एनडीए मैंने के किस हो, पर आरोप लगाया? एनडीए का हो तो इंडिया पे आरोप लगता है, मैं? इंडिया पे हो तो एनडीए पे आरोप मैंने तो लगता कहा है। कि कुछ दिन पहले अलग सरकार थी, एक के दिन में तो पुल बनी नहीं। पुल तो कब से बन रही है। हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? मैंने तो पहले ही कह दिया है कि सबको पीसी गया है, सबने लिया है, सब लोग 1-1 हजार रुपया करोड़ कमाए हैं। मैंने तो पहले कहा है। मैंने तो नहीं कहा एनडीए या इंडिया। मैंने तो कहा पीडब्ल्यूडी जिनके जिनके पास थे, आरडब्ल्यूडी जिनके जिनके पास है, बिल्डिंग जिनके जिनके पास है, इनकी पूरी जांच करवा लीजिए। 10 साल का जांच करवा लीजिए, 20 साल का जांच करवा लीजिए। 60% 70% पीसी ऊपर से नीचे जाता है, तो कहां से बालू गलत जाएंगे? जब आप पैसा ज्यादा लेंगे तो पुल नहीं गिरेगा, और बालू माफिया को बालू निकालने की इजाजत देंगे तो पानी आएगा, पुल गिरेगा। यही बात तो मैं साफ कह रहा हूं। आपके समर्थक कहते हैं कि पप्पू यादव बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो गया, ऐसे नारेबाजी भी होती है, और अभी भी संयोग से आपने भी जिक्र कर दिया। ये तो हमारी इच्छा है कि हमको पीएम बनना चाहिए, तो हम ईमानदार 25 हैं। के लिए तैयार हैं क्या? हम काम करते हैं, हमको हमारा इच्छा है कि बिहार में बदलाव चाहिए। यदि समर्थक कह रहे हैं, हर व्यक्ति का समर्थक कहता है पीएम हो सीएम हो। यदि पप्पू यादव के बारे में कोई कह रहा है, हमारी औकात नहीं है, जनता ना सीएम बनाएगा, हो हमारी अपनी हैसियत है। किसी समर्थन के कहने से मुख्यमंत्री हो जाएंगे? बोलने का तो राइट सबको है ना, आजादी। तो वो बोल रहे हैं, तय तो जनता करेगी। तो हम धूर्ताई दुष्टाई करेंगे तभी ना सीएम होंगे। हमको नहीं लगता कि सच बोलते रहेंगे तो सीएम कोई बनाएगा। अच्छा सर, ट्वीट आपने किया एक, आज राहुल गांधी जी का भाषण हो रहा था, उसके बाद ट्वीट आता है आपका कुछ देर पहले कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा में सरकार को धो डाला, शायद अब सरकार को सद्बुद्धि आए, विपक्ष के साथ मिलकर लोक लाज के अनुरूप शासन चलाए। तो लोक लाज से ही ना शासन चलती है, ऊंचे मूल्यों से ही ना शासन चलेगी, ऊंची नैतिकता से ही ना शासन चलेगी। आप ऊंचा मापदंड तय करेंगे ना। उन्होंने तो शिव की बात की, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, सर्वधर्म संभव की बात की, सार्वभौमिकता की बात की, उन्होंने ह्यूमन बीइंग की बात की, उन्होंने अपो दिपो बाबा जो बुद्ध की कल्पना उसकी बात की। हम तो वो बात कर रहे हैं, हम तो बात प्रेम की कर रहे हैं। हम नफरत को आधार नहीं बनाएंगे। हम तो सनातन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो शिव परिवार है। ये कह रहे हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं डेस्टिनी से ऊपर हूं, मैं सुपर डुपर भगवान हूं, मुझको स्वयंभू भगवान मानो, मैं भगवान हूं।
तो हम लोग सिख परिवार रहे कि मोदी परिवार हो जाए। तो राहुल जी ने जो बात कहना था, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, चाहे नफरत का हो, चाहे जो बात उन्होंने सही कही, जो सही कही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? एकदम आप हमको गलती होगी बोलिएगा, हम आंख बंद करके एक्सेप्ट करेंगे, हर परिस्थिति में एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए जो भी बात होगी सही होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ अच्छा हो, क्योंकि इतने दिनों से तो नहीं हुआ, यही खेल चलते रहे, जंगल राज देखिए, जंगल मैं राज। उम्मीद करता हूं बिहार तक और आज तक में राजनीति कम हो और स्वतंत्र विचारों को लाया जाए, और जो सही हो, चाहे मैं गलत हूं हमको आप ऐना दिखाइए, और जो सही हो बिहार तक उसी चीज को लाए। चलिए, अब अगला सवाल भी मैं पूछ लेता हूँ। आपने पूर्णिया के सांसद होते जो सबसे पहला काम किया, जिसको सबने सराहा, वो डॉक्टर। अब अगले 2-3 वो काम कौन से होने वाले हैं? अच्छा, तो डॉक्टर एक को- सीमांचल को लेकर एक इसी सवाल में मुझे जवाब, सीमांचल से पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और बिहार में मतलब बेरोजगारी की चर्चा ना हो ये भी हो ही नहीं सकता। तो क्या पप्पू यादव के पास कोई रोड मैप है जिसे लेकर वो सरकार से बात करेंगे कि पूर्णिया में आप पलायन को रोकने के लिए ऐसा कुछ करें, और विकास के लिए आगे आप क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, मैं नकेल उकेल नहीं कसता हूं, मैं कानून को बता देता हूं कि इस पे करना है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का ये रूल है, और अच्छे डॉक्टर की इज्जत बचनी चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए। जो गलत नर्सिंग होम है, गलत पैथोलॉजी है, गलत एमआरआई है, उसको रोकने के लिए नहीं, ये गरीबों की बहुत बड़ी मदद हुई। मैं पढ़ मैंने- रहा था, लोगों ने मैंने बहुत कहा- कमेंट किया उसमें, तो बाहर के लोग लिख रहे थे कि ये बहुत बड़ा स्टेप है मुझे जो अच्छा कि लगा, कोई सांसद अगर मैंने इंटरफेयर जो कर अच्छा रहा लगा है। डॉक्टर साहब से रेस्पेक्ट किया, उम्मीद किया। मैंने कहा आप यहाँ से कमाते हो, आप भी पुअर ऑफ पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं 1 बीघा से नीचे, उसकी मदद करिए। उसकी जांच में उसको यही मत कहिए कि यहीं से दवाई खरीदो, यहीं जांच कराओ, इसी में कराओ। उसको स्वतंत्रता दीजिए, उसको महीने में एक बार बुलाइए, 15 दिन 20 दिन पर फीस नहीं लीजिए। तो जो सही था मैंने किया। जहाँ तक भ्रष्टाचार पर है, मोटेशन जमाबंदी पर मैंने कहा कि आप 1 रुपया नहीं लेंगे। मैंने कहा कि आप जमीन माफिया से थानेदार को, सभी लोगों को आप ये मत करिए, आप सभी लोग परेशान हैं। ये स्मार्ट बिजली बिल को लेकर के लोग परेशान हैं। ये मेडिकल के बाद सबसे ज़्यादा परेशान अब एजुकेशन, जो बड़ा बड़ा एजुकेशन माफिया वो डबल फीस ले रहा है, इस पर भी मैं बात करूंगा। भ्रष्टाचार मेरी प्राथमिकता है, और दलाल लोगों के खिलाफ लड़ाई मेरी प्राथमिकता है। 2, तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, और मैं बहुत दिल से कह रहा हूं कि मेरी प्राथमिकता अभी होगी कॉमन मैन, गरीबों को कोई तंग ना हो, गरीब कम से कम अपने को आज़ाद महसूस करे, जो मेरी चीज़ है। और मैं हर लोगों तक, जो आदिवासी है, अन्य गरीब लोग हैं किसी भी जात के, उसकी बेटी यदि BA की हुई है और वो बेरोजगार है, तो उसको अपनी ओर से हमारी कोई मदद करके उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रोटेक्ट देना। जैसे मैं हर घटना में 50,000 लाख रुपया मैं मदद करता हूँ, तो मैं उसी 1 लाख को 50,000 की मदद करके, जैसे जनधन में कहा गया नहीं हुआ, आयुष्मान गायब हो गई, लगभग चीज़ें गायब हो गई। 50,000 मिलता तो अंडे की दुकान कर सकता था, सब्जी की दुकान कर सकता था, दूध की दुकान कर सकता था। अब छोटे छोटे चीज़ों को लेके बढ़ावा होगी। मेरे यहाँ मक्का, मखान, फूड प्रोसेसिंग और दूध सबसे इम्पोर्टेंट है। हम चाहेंगे जहाँ से बनमनखी में जो एक चीनी मिल थी खत्म हो गई, लोग उठा के ले गए, उसको अभी बियाडा रखे हुआ है। मैं चाहूँगा वहाँ जाए, एथेनॉल लगे, मक्का पर कुछ फैक्ट्रियाँ लगे। मैं चाहूँगा एयरपोर्ट जल्दी से बने। मैं चाहूँगा, आज जा रहा हूँ अभी मिलने के लिए एयरपोर्ट मंत्री से, मैं चाहूँगा उपराजधानी और हाईकोर्ट बेंच पूर्णिया में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। तो मेरी तो बहुत इच्छा है। ये आपके तो मित्र 2 विभाग में तो अब मंत्री भी हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। जो आप चाहते हैं तो बिहार जीतन की राम बात तो मांझी- हो ही जाएगी। जीतन राम मांझी साहब के लिए क्या है, वो क्या करें? भाई, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम इकाई की स्थापना वो करवाएंगे। आप कह रहे हैं मक्का, भैया इसके पहले गिरिराज बाबू सब कुछ थे, कुछ हुआ? नहीं, आप तो सांसद हैं ना अब। भैया मंत्री तो थे ही ना इसके पहले। अब तो आप अपनी बात एकदम दमखम के सर साथ उसके रख पहले सकते भी हम सांसद थे, उस वक्त भी ये लोग मंत्री थे। एक भी पूंजी निवेश हुई, 1.3% भी पूंजी निवेश हुआ 40 सालों में? एक भी फैक्ट्री लगी? पीएम ने कहा कि
मोतिहारी में इस बार आएंगे तो दूध इसी का चीनी का चाय पिएंगे, अगले बार गए तो सारा सब माफिया बेचिए दिया उसको, 4 लोगों को मार दिया। तो अब क्या, हमें उम्मीद नहीं है। जब दादा छरदादा की संपत्ति आप बेच बेच करके 30 करोड़ और 100 करोड़ का घड़ी पहनेगा पप्पू यादव, और बेच बेच करके अपनी मार्केटिंग होगी, तो संपत्ति बचेगा? भारत गया बूट लाद दे। तो बिहार की वही स्थिति है। बिहार में कोई डेवलपमेंट की चिंता है? अब 4 महीना के बाद चुनाव की शुरुआत होगी, फिर आचार संहिता लगेंगे, फिर जात पात शुरू होगा, फिर एक दूसरे को गाली देंगे, फिर 1 साल आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव के बाद कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में चलेगा, उठा पुटक लगा रहेगा। मोदी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। विशेष राज मिलेगा नहीं, क्योंकि आप पास करके भेजोगे नहीं। विशेष राज्य किसी कीमत पर नहीं देंगे, पॉलिटिकल एजेंडा ही बना रह जाएगा। विशेष पैकेज भी नहीं देंगे हाई डैम के लिए। मिथिला कोसी सीमांचल जेडीयू का ने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया है। भैया ये तो पॉलिटिकल प्रस्ताव है, आप जाइए सदन में प्रस्ताव करके भेजिए और बात करिए, और बिहार की जनता के बदौलत ये सरकार में कहिए समर्थन ले लेंगे वापस। 2 विशेष राज्य क्यों नहीं कर रहे हैं? हम होते तो कोई मंत्रिमंडल नहीं लेते, कहते पहले विशेष राज्य दीजिए तब। कोई मंत्रिमंडल नहीं, सिर्फ विशेष राज्य चाहिए और विशेष पैकेज चाहिए। अच्छा, बिहार के लोगों को ये बता दीजिए कि जो आप पहले की तरह जब आप सांसद थे, बल्कि सांसद जब आप नहीं रहे तब भी आप दिल्ली में कहें तो आश्रय चलाते थे, आश्रय चलाते थे, जहां पर जो भी रोगी थे वो आते थे, रहते थे। क्या वो फिर अच्छा, अब उसके बगैर हम जी पाएंगे? शुरू होने वाला है? उसके बगैर हम जिंदा रहेंगे? बगैर डेली बांटे मदद किए जिंदा रह सकता है पप्पू यादव? नहीं, दिल्ली में ये होने वाला है, सर, क्योंकि दिल्ली मुझसे में ही 4 कई लोगों ने पीए पूछ लिया कि अब पप्पू जी फिर सब आएंगे घर ना। घर मिलेगा तो एकदम जल्दी से होगा। 4 पीए अभी भी सालों भर है, पटना में 3 पीए है, खुर्दा में 2 पीए है, पूर्णिया में है, सभी जगह खाना चल रहा है, कोई लौट के नहीं जा सकता है। हर 24 घंटा इंटू 7 बैठा हुआ है। जो लोग आएंगे 3 बजे रात में उसको भी चिट्ठी मिलेगी। सब पूरा कह दीजिए कैमरे पर कि भाई जिनको भी जरूरत हो आप आइए, अब आश्रय फिर से खुल गया। जिनको भी जरूरत हो आइए। नहीं, पप्पू यादव पर पूरा अधिकार ही इस देश की जनता का है। वो भगवान है मेरे लिए, बगैर उसके पप्पू यादव का कि जीवन का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, अभी आपने तुरंत घर की भी छोटी सी बात कर दी, तो मैं बस जानना चाहता था, जब आप पार्लियामेंट में गए हैं अभी 2-3 दिन, तो किसी एनडीए के, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है? हाय हेलो नमस्कार? सर, जब राजनाथ सिंह, नितिन नहीं, गडकरी, नितिन गडकरी जी से मिले हैं, बिरला जी से तो आप मिले ही होंगे, बहुत लोग से मिले हैं, सब लोग से मिलेंगे। पूर्णिया और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से विशेष राज को लेके मिलेंगे, सब काम करेंगे। नहीं, मतलब हाय हेलो प्रधानमंत्री से हुआ जी नहीं, आपका? अभी किसी से नहीं अमित हुई है। शाह से, गृह मंत्री नहीं से? नहीं, अमित शाह जी से नहीं हुई, मिलेंगे, सुरक्षा को लेकर के मिलेंगे। आपने एयरपोर्ट को लेकर के पहले ही बोल दिया, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि रेल की कनेक्टिविटी भी पूर्णिया में काफ़ी कम है। एक ही ट्रेन, मतलब जो डेली है, सीमांचल एक्सप्रेस जो चलती है, उसको लेकर के भी लोग काफ़ी कमेंट करते रहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कि ट्रेन होनी चाहिए, डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली से पूर्णिया के लिए आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। वैशाली को ले गए ना सहरसा, जनहित चलाए ना, जन अधिकार पार्टी से जनहित करवाए, गरीब रथ चलवाए थे। उसके बाद एक और उद्घाटन किए थे मधेपुरा में, फैक्ट्री डायरेक्ट पूर्णिया के लिए। तो अभी फिर पूर्णिया में जनहित को आगे बढ़ाए, वैशाली को भी लाने का प्रयास करेंगे। और जो कटिहार से चलता है कोशिश करेंगे वो जोगबनी से चले, ताकि पूर्णिया जंक्शन होते हुए कटिहार को टच करे। और जो सहरसा से चलता है कोशिश करेंगे वो पूर्णिया जंक्शन से चले। तो लगातार समय दीजिए ना, अभी तो जुम्मा 10 दिन, हमको तो सबसे मरवा दीजिएगा आप लोग, सब माफिया लोग। हाँ, उम्मीद है तो भर रात जगेंगे लोगों के लिए, और जितना पैसा होगा सब बांट देंगे। शरीर में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ दे देंगे। लेकिन करना तो सरकारें को है ना, तो आवाज उठाने दीजिए ना, नहीं तो सारा सिस्टम
और ब्यूरोक्रेट और सब माफिया अपराधी मिलकर हमको एक दिन मार देगा। वैसे ही हमको चुनाव में पहले कह दिया गया है कि मार देंगे, तो इसीलिए कोनो ठिकाना नहीं भैया। हम आए हैं, बचाइएगा हमको, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, एक व्यापारियों की भी एक समस्या है भट्टा बाजार को लेकर के, जो पूर्णिया में भट्टा बाजार है उसको लेकर के, कि जाम की स्थिति काफी रहती है वहाँ पे। बिल्कुल, वन वे साइड ट्रैक कर दिया है जी, वो गलत है। हम डीएम साहब से बात करेंगे। अभी हम एक बार बातचीत कर चुके हैं एसडीओ साहब से। हमारी कोशिश होगी कि कोई सराउंडिंग चीज़ें बने और भट्टा बाजार में वो एक टाइम लिमिटेशंस हो। जब शाम का बाजार हो, रात का 8 बजे और 5 बजे के बाद आप उसको ट्रैफिक रोक दीजिए, उसको वन वे कर दीजिए, लेकिन उसके पहले मत। सर बहुत भारी भरकम बातें हो गई हैं, तो सोच रहे हैं कि कुछ हल्का फुल्का भी। हल्का फुल्का सर कोई मतलब- हंसबे नहीं करते तो हल्का फुल्का क्या। अच्छा सर, डिजिटल ज़माना है, डिजिटल युग है। कहते हैं कि मतलब किसी को अपना समर्थन या विरोध जताना होता है तो सब सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हाँ, ज़बरदस्त आजकल पोस्ट, हैप्पी मैरिज tweet- एनिवर्सरी, आई लव यू सब सोशल सब वही चल रहा है। हाँ, तो आपने भी तो कुछ ऐसा ही किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अभी देखिए 19 मैं जून उस को, वक्त सोशल मीडिया का युग नहीं था। नहीं वो तो गुजरा ज़माना हो गया, उस पर भी जब आपसे उस वक्त- खास बात उस वक्त करेंगे। हाथे से पैर पकड़ना पड़ा था। वो सोशल मीडिया का युग। नहीं, आपने बताया था कि आपने मैम के पीछे बहुत पापड़ बेले, तब जाकर पागल है उन्होंने हाँ भैया, किया था। थप्पड़ों खाना पड़ा था। अच्छा सर, अभी 19 जून को राहुल गांधी का बर्थडे था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने उनको सोशल मीडिया पे एक्स पे विश किया था। जरूर किया, हम यहाँ नहीं थे, पूर्णिया में थे एकदम। हाँ, आपने उनको विश किया था। तो फिर तेजस्वी यादव को तो रिप्लाई मिला, मछली पार्टी की बात हो गई, लेकिन उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं दिया। मतलब क्या उन्होंने इस कोल्ड वॉर में तेजस्वी वर्सेस पप्पू यादव में तेजस्वी का साथ दिया? हमको नहीं पता। राहुल जी ने जिनको जवाब देना ये उनका राइट है। उसमें पप्पू यादव कहाँ से आता है कि वो किसको दिए किसको नहीं दिए। आप किसी के व्यक्तिगत विचारों को पप्पू यादव पर क्यों थोपते हैं? वो बड़े लीडर हैं, वो भी बड़े लीडर हैं। मैं उसमें नहीं कहीं आता हूँ तो उसमें मैं क्या बोलूँ। ठीक है, तो बिहार में कई दिग्गजों ने सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक से कोशिश कर ली कि हराया जाए पप्पू यादव को, लेकिन इन्होंने फिर भी झंडा गाड़ा। और इस मंच पर जिस तरह से गरजे बरसे हैं आज पप्पू यादव, हमें पूरी उम्मीद है और देश की जनता को उम्मीद है, खास तौर पर बिहार की जनता को, कि संसद में ऐसे ही गरजेंगे बरसेंगे पप्पू यादव। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के लिए मंच में इतना ही। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।